नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्ट्रा स्टडी एजुकेशन चैनल पर। आज हम बात करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन की। ठीक है, ये हमारी ग्रुप बी सीरीज का पार्ट 2 है। इससे पहले हम परसेंटेज कर चुके हैं। ठीक है, उसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं विद कॉन्सेप्ट। जो भी आपके चैप्टर कराए जा रहे हैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है कि इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम रेशियो प्रपोर्शन की बात करें, रेशियो को अगर हिंदी में बात करें इसको अनुपात बोलते हैं। इसे बोलते हैं समानुपात। इसको डिनोट करते हैं ऐसे और इसको करते हैं ऐसे। इसका जैसे आपने देखा होगा ए रेशियो बी लिखा होता है। इसका बेसिक मतलब क्या होता है, ए अपॉन बी। ठीक है जी। तो अगर हम कहते हैं कि सर अगर हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं तो फिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। इसलिए पड़ी तो हमें क्या, जैसे ए अपॉन बी को हमने ए रेशियो बी को वन अपॉन बी रख दिया। बट हम अगर इसके साथ इसको कर देते हैं तो आप इसको लिखने के लिए, मतलब तीन संख्याओं को आपस में एक रिलेशन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इस सिंबल का यूज करते हैं जिसे अनुपात कहते हैं। ठीक है, और याद रखिए जो सिंपल रेशियो होता है ना, उसका जो एचसीएफ होगा वो एक होगा। ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट आपसे, आगे इसमें डिस्कस करेंगे। और जो ये वाला सिंबल है इसका मतलब क्या है, जैसे कोई संख्या लिखिए ए रेशियो बी बराबर, सॉरी, समानुपात बी रेशियो सी। इसको कैसे करेंगे हम, ए अपॉन बी और इसका मतलब क्या होगा, इजिकल टू बी अपॉन सी। ठीक है, अभी आप इसका मतलब ये समझिए, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। अगर हम सिंपल रेशियो की बात करें तो अभी मैंने बताया जो सिंपल रेशियो है उसका जो एचसीएफ होगा वो आपका एक होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट टर्म लगा होगा कि एचसीएफ एक होगा, इसका मतलब क्या है सर। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने बात करी 25, 35, 45, ये तीन संख्या दे दी। हम इनको अनुपात चाहिए, मैं इसका सिंपल रेशियो निकालना है, सिंपल रेशियो निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। किससे कर जाएंगे, पाँच से करेंगे। पाँच बच्चे 25, पाँच सत्ते 35, पाँच नौ 45। तो ये इसका सिंपल रेशियो है। अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे वो क्या निकलेगा, वन। आप करेंगे आप एचसीएफ पे इतना वर्ड जोर क्यों दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनते हैं कि सिंपल रेशियो का एचसीएफ क्या होता है, तो वन होता है। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। आप अगर कहीं रेशियो निकालें तो देखेंगे एचसीएफ वन है तो ओके है आपका रेशियो। तो इसी प्रकार इस रेशियो को क्या आता है, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो हमारे कहाँ काम आता है सर, हमारे काम आता है जैसे हमने प्राइस एंड कंजप्शन पे काम आएगा, और स्पीड टाइम डिस्टेंस पे काम आता है, टैंकी वाले क्वेश्चनों पे काम आता है। काम कैसे आता है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे आपकी चीज़ कही इसने, उसने बोल दिया प्राइस का रेशियो दे दिया। ठीक है, और पूछ लिया कंजप्शन का रेशियो, और बोल दिया एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है। तो इसमें हमें जो मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है ना, हमेशा जैसे यहाँ पे प्राइस की वैल्यू दे देगी और एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट बोलेगा, तो हमें जो कंजप्शन का रेशियो होगा, तो जो सिंपल रेशियो है उसका इन्वर्स करके हमें कंजप्शन का रेशियो मिलेगा। थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्टी सी लग रही है तो इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। हम जैसे इन्वर्स रेशियो की बात करें, दो, जैसे हमने पूछा प्राइस का रेशियो दे दिया 2:3 दिया, और पूछ लिया कंजप्शन का रेशियो पूछ लिया उसने, और जो एक्सपेंडिचर है उसको बोला उसने नियत है। नियत मतलब कांस्टेंट है, ये नहीं बदल रहा है। ये यहाँ ऐसे भी पूछा जाता है कि पहले महंगाई में 25% की वृद्धि हुई और उसका जो कंजप्शन है वो, उसको कितना कम करें अगर एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, तो वहां पे भी आपको इनवर्स रेशियो निकालना आना चाहिए। तो उसके लिए भी ये चीज जरूरी है। तो यहाँ पे जो इसका सिंपल अगर दो डिजिट दे रखी हैं तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है जी। अगर यही संख्या आपको तीन में दे दिया जाए, मतलब 2:3 रेशियो क्या दी जाए, 5। ठीक है, तो इसका जो इनवर्स रेशियो निकलेगा आई आर निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। वो आपसे निकलेगा जी एलसीएम लेके। एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम। बेसिक, सर हम बात कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, हम पहले एलसीएम निकालना भी सीखेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2, 3, 5 का सिंपल जो बचपन हमने सीखा है। 2 से डिवाइड करो पहले, 1, 3, 5, फिर 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड करेंगे, 3, 1, 1, 5, फिर
5 से कर देंगे तो क्या आएगा 1 1 1। तो हमारे पास एलसीएम क्या है इसका, एलसीएम क्या है आपका आया 2 3 5, 2 × 3 × 5 क्या है 30। ठीक है, हमारे पास रेशियो क्या था 2 3 5 ही था, जो रेशियो था 2:3:5 हो गया। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम ये आ गया तो इसका आई आर क्या निकलेगा, ये जो एलसीएम है तो जो रेशियो दिया है उसको भाग कर देंगे दो, 30 को 2 से भाग करेंगे 15 आएगा। उसी प्रकार 30 को 3 से भाग करेंगे 10 आएगा। और 30 को 5 से भाग करेंगे 6 आएगा। तो इसका आई आर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके काम आता है जहाँ पे भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट मिलेगा, जहाँ पे मल्टीप्लाई में चीज़ें मिलेंगी और एक आगे क्वांटिटी बन रही होगी, वहाँ पर आप इन्वर्स रेशियो निकाल के उसका दूसरे टर्म को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके जब हम कॉन्सेप्ट करें क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा काम आता है, परसेंटेज में भी काम आएगा, प्रॉफिट लॉस में काम आएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में काम आएगा। तो ये फंडामेंटल चैप्टर है जो आपको स्टार्टिंग में सीखने ही सीखने हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जाता है, ये कभी ऑनलाइनर बन जाता है आपका, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो रेशियो जैसे ए और बी, सॉरी, ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो पूछ लिया तो क्या होगा A² B²। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, इसके 2 और 3 का डुप्लीकेट रेशियो पूछ लिया तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9। ठीक है, उसी प्रकार अगर 4 और 9 का सब डुप्लीकेट SDR पूछ लिया, सब डुप्लीकेट रेशियो को क्या कहते हैं हिंदी में, वर्गानुपात। ठीक है जी, सब डुप्लीकेट रेशियो को करेंगे वर्गानुपात, और सब डुप्लीकेट रेशियो करेंगे वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। तो आप तो इंग्लिश में याद रखिए इसको। तो इसका एचडीआर निकालेंगे, क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है 4√9। एक किसका स्क्वायर है 2 का, 2 और 3। ठीक है, ये इसका एचडीआर आ गया। ये जो मैंने ऊपर ही करा सेम कॉन्सेप्ट ले लिया जिससे कि क्लैरिटी चीज़ों में बनी रहे। अगला बढ़ते हैं। अगला पूछा जाता है जी कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, जैसे एक उसने संख्या दे दी A/B और C/D, जैसे A/B व C/D का कंपाउंड रेशियो क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, A/B इज इक्वल टू, कंपाउंड रेशियो की बात करेंगे तो A/B इंटू C/D बराबर क्या होगा AC/BD। ये तो आपका एक टर्मिनोलॉजी होगी वेरिएबल के फॉर्म पे। अगर हम सिंपल बात करें तो हमें क्वेश्चन किस टाइप से देखने को मिलेगा, उसने पूछा 2:3 व 5:8 व 9:7 का कंपाउंड रेशियो ज्ञात करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2:3 गुणा 5:8 गुणा 9:7 का कंपाउंड रेशियो क्या आएगा, आपस में से कर देंगे। 3 से 3 बार कट गया, 2 से 4 बार कट गया, 5×3 = 15, 15/7 = 28। तो इसका कंपाउंड रेशियो आ गया। और पर एग्जाम में हमें इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। जैसे क्या पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे वो पूछेगा A/3 व 5:8 व 9:7 का कंपाउंड रेशियो क्या है, 15/28 है। तो ए ज्ञात करो। अब आपको सेम एग्जांपल इसलिए कराया जा रहे हैं कि जी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिससे कि क्लियरिटी है, हाँ ये चीज़ें ऐसे रिवर्स भी की जा सकती है, ऐसे पूछी जा सकती है।
तो हम इसको क्या करें, ए सेम A/3 इंटू 5/8 इंटू 9/7 ऐसे करेंगे, बराबर 15/8 इसका कंपाउंड रेशियो दे रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से काटना शुरू करते हैं। 3 से 3 बार कट गया, ठीक है। मैं इनका पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ले लेते हैं येलो, ठीक है जी। तो ये आ गया 8 से, ये कितनी बार गया, 8 से नहीं 7 से कटेगा, 7 चौको 28 4 बार, और यहाँ कट गया 5 या 15, 15 आपस में कट गया। यहाँ क्या बचा 8, ये कटा नहीं, ठीक है। 8/A/8 इज इक्वल टू 1/4। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4A इज इक्वल टू 8, A इज इक्वल टू 2, जो कि हमारा यहाँ पे दे रखा था 2 ही आएगा, ठीक है जी। अगला क्या है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसे बोलते हैं हम सतत अनुपात। इसका मतलब क्या है, अगर इसने बोल रखा है A, B, C और D सतत अनुपात में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जी A/B बराबर C/D, ये इसका मतलब है सतत अनुपात का। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो दे देगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, वो बोलेगा 23, 29, 32 और 56 में से एक संख्या घटाई जाती है तो यह सतत अनुपात में हो जाते हैं। तो वह संख्या याद करो। हम क्या मान रहे हैं, हम मान लेते हैं कोई जो संख्या क्या है वो x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो सतत अनुपात की थ्योरी क्या कहती है, अगर चार संख्या दे रखी है A/B बराबर C/D है, तो ये क्या है 23, B क्या है 29, बराबर क्या है C 32 है, और ये क्या है 56 है। ये सतत अनुपात में कब होते हैं, जब एक संख्या घटाई जाती है। इसका कलर चेंज करता हूँ पहले मैं पेन का एक बार, ठीक है। तो एक संख्या घटाई जाती है, संख्या क्या घटा रहे हैं हम, वो संख्या हम मान रखिए एक्स। तो 23 - x करेंगे, 29 - x करेंगे, 32 - x करेंगे, 56 - x करेंगे, तो यह संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये कह रहे क्वेश्चन। अब क्या करना है, इसको बस सॉल्व कर देना है, सिंपल। बट हमें ये जो हम सॉल्व करेंगे थोड़ा कैलकुलेटेड होगा, ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा, तो हम इसको स्मार्ट वे से करते हैं। क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए, हम मान लेंगे सतत अनुपात में, तो हम उसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमने मान लिया सतत अनुपात में है तो हमें उसको डायरेक्ट लिख देंगे 23/29 बराबर 32/56। फिर हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे। तो इसका डिफरेंस की बात करें, यहाँ से 9 में से 3 गया 6 आएगा, और 32/23/29 है ना, 39 है, 39 है ना जी, 39 है, ठीक है। 39 करेंगे तो ये क्या आएगा 16, और ये आएगा 32/, यहाँ पर 29 में मान लेंगे, बट उससे क्या होगा, चलो 29 ही मान लेते हैं। अगर सपोज करते हैं हम इसको 29 मानते हैं, तो उससे क्या होगा, आंसर एक प्रॉपर वे में नहीं आएगा, ठीक है। पर हम 29 मान के देख लेते हैं एक बार, अगर इसको 29 ही मानते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, 9 में से यहाँ पे 6 आएगा, ये क्या आएगा 6 में से 2 गए 4, और 5 में 2 गए 24, 6 × 4 = 24, 1/4। इस तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, जो 23 माइनस एक्स घटा देंगे, बराबर क्या कर देंगे 32 - x के। और जो ये वाली हमने ले रखी है, जो हमारा रेशियो निकल रखा है, उसका ही तो इसमें सारा खेल है। रेशियो का खेल क्या है जी, जो ये वाली रेशियो की वैल्यू यहाँ निकल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करेंगे,
चार तिया 12 की तो हासिल लागू है, 4 दूनी 8 1 9 -4x बराबर 32 -x। इसको सॉल्व करेंगे, 92 इधर ही रहने देते हैं, 92 ये 32 इधर आ जाएगा माइनस का 32, ये माइनस का 4 इधर रखे 5x। तो यहाँ से अगर 32 में से 92 से 32 गए 0, 60 और 5x डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, x बराबर 12। तो 12 एक ऐसी संख्या है जिसको हम इसमें से अगर घटाएंगे तो हमारा जो आंसर, जो हमारी संख्या है वो सतत अनुपात में हो जाएगी। और आपके लिए होमवर्क क्या है, आप इसको करेंगे किस 23/39 में और 32/56 में क्या घटाया जाए कि यह संख्या सतत अनुपात में हो जाएगी। ये होगा आपका होमवर्क, ठीक है। आप इसको कमेंट में इसका आंसर बताएं, और नहीं तो हमें अल्ट्रा स्टडी नाम से यूट्यूब चैनल, सॉरी इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पे आप इसको अपलोड कर दीजिएगा, मतलब डीएम कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रपोर्शन में ही, ये चार टर्मिनोलॉजी है, 1 2 3 4। तो ये आपको डायरेक्ट इनसे रिगार्डिंग आपको रेलवे में प्रीवियस ईयर में भर भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप देखो, मेरा कहना है कि सर आप बिलीव खुद पे करो, आप चेक करिए, फैक्ट चेक करिए, अगर आपको मिलेगा डाटा इससे। और कोई भी क्वेरी हो आप तुरंत हमें बता सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं कहीं भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, इंस्टाग्राम में अवेलेबल है, आप यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट प्रपोर्शन की बात करें तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद करो, आपको लॉजिक नहीं समझना, समझना क्यों है यार, आपको पास करना है, एग्जाम क्लियर करना है, साइंटिस्ट नहीं बनना है। फर्स्ट प्रपोर्शन ए स्क्वायर अपॉन बी, इसका होता है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रथमानुपात अनुपात, ठीक है। मीन प्रपोर्शन मध्यनुपात, इसका फॉर्मूला कहता है अंडरूट ए बी, ठीक है। थर्ड प्रपोर्शन तृतीय अनुपात, इसका क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। फोर्थ अनुपात का बी सी अपॉन ए। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं, डार्क ज़्यादा लग रहा है, येलो। इसका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बोलेगा 64 क्या है, ए और बी का मध्य अनुपात है, मीन वैल्यू है, ठीक है। यदि ए बराबर 16 है, बी ज्ञात करो, ठीक है। मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर ए बी। मीन वैल्यू क्या दे रखी है, 64 दे रखी है, ए हमें पता है 16 है, बी क्या है, एक्स है जो हमें ज्ञात करना है। जब इस टाइप की कंडीशन कहीं बनती है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे और यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, हमेशा ये याद रखिए, स्क्वायर से अंडर कट जाता है। तो यहाँ पे 64 का स्क्वायर बराबर 16 × x, यहाँ क्या आएगा, आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, 64 को हम दो बार लिख सकते हैं, बराबर 16 × x। x की वैल्यू निकालेंगे, 64/16 × 64, 16 चक्को 64, तो 4 की मतलब है 4 चक्को 16 की 6 आंसर लगा है, 4 चक 24, 6 चक्को 24, 25, 256 इसका आंसर है, ठीक है जी। आगे क्या पूछा जाएगा, जैसे आपको ए रेशियो बी दे दिया, बी रेशियो सी दे दिया, और आपको ए बी सी का अनुपात ज्ञात करने को कह दिया, ये डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा। इस कहाँ पूछा जाता है, जैसे आपको ए बी सी में जो तनख्वाह का अनुपात है, ए बी सी का जो इफिशियंसी का रेशियो है ये, उसके तनख्वाह का अनुपात ये है, तो आपको तनख्वाह किस हिसाब से बांटनी है तो हमें पता होना चाहिए इस रेशियो को कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल जो हमें वेरिएबल दे रखे हैं ए बी सी वो लिख लिए, उसके बाद ए बी का रेशियो क्या दे, ए 2:3 दे रखा है, इसको इसी प्रकार सजाना है, उसके नीचे वही लिखना है, बी के नीचे बी का और सी के नीचे सी का। तो यहाँ पे सी का क्या दे रखा है, सी का 4 और बी का 5, इसको उल्टा कर दिया थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो बी जो सी की वैल्यू है वो 4 है और बी की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमन क्या है, दोनों जगह बी कॉमन है, तो बी की वैल्यू समान होनी चाहिए। तो समान करने के लिए हम क्या करें, ऊपर 3 है नीचे 5 है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या 15 हो जाएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 5 का होगा। और यहाँ 15 करने के लिए हम यहाँ 3 का करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 का करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 5 दूनी 10, क्या आएगा 5 तिया 15, एक ही लिखी जाएगी इसमें से, याद रखना 5 तिया 15, और यहाँ पे 4 तिया 12। सर कॉन्सेप्ट सिंपल अनुपात के नियम को फॉलो कर रहा है कैसे, एच सी एफ इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये याद रखना। दूसरा अगर इसी में पूछा जाए, जैसे एक एग्जांपल और है, इसको हम कर लेते हैं। जैसे ए रेशियो बी, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ए रेशियो बी 2:3, बी सी का अनुपात 4:5, सी और डी, यहाँ 4 दे दिए, तो ए बी सी और डी 4 वेरिएबल ले लिए। ए के नीचे ए की वैल्यू लिखो, बी के नीचे बी की वैल्यू लिखो, क्या दे रखी है 4:5, और सी रेशियो डी 5:6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, थोड़ा प्रॉपर विजुअल रहे चीज़ें। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ से चलते हैं। ये सी की है, ठीक है जी, ये डी की है। तो जो सी की है 5 यहाँ पे सेम है, बट यहाँ पे बी का क्या है 3 है, यहाँ पे 4 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को, अगर इसको हम 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, या इसको तो हम 12 बना सकते हैं, मल्टीप्लाई 4 करेंगे, यहाँ पे 4 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 3 से। ये क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गए, ये और ये। अब बारी क्या रहेगी, अब बारी रहेगी सर आपकी इसकी। 15, यहाँ 15 हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको भी 15 करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई, तो फाइनल हमारा जो रेशियो आएगा क्या आएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 तिया 12, यहाँ पे क्या आएगा 5 तिया 15, यहाँ पे क्या आएगा 6 तिया 18। तो ये हमारा ए बी सी डी का रेशियो आ गया हमारी ये। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम एक मेथड तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई करने वाला मेथड, जो आपके रेशियो को निकालने के। दूसरा क्या होता है, कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है एग्जाम में, आप इस मेथड का यूज करें, प्लॉट मेथड बोलते हैं इसको। इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे पूछा है, सेम क्वेश्चन को हम प्लॉट मेथड के थ्रू करते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो ए बी सी का, ए बी सी है, ए रेशियो बी 2:3, बी सी सी और बी का 4:5 है, ए बी सी पूछा है। तो प्लॉट मेथड के थ्रू इसी क्वेश्चन को करेंगे, जैसे अभी हमने कराया ना सेम क्वेश्चन पीछे, तो यही क्वेश्चन है ये वाला, इसको ही हम प्लॉट मेथड के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2:3 है, और ये क्या है, सी की वैल्यू क्या है 4, ये ध्यान रखना है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, 4, और बी की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, प्लॉट मेथड में क्या होगा, जो एरिया खाली होगा ना उसमें हम क्या रख देंगे, उसमें वही वैल्यू रख देंगे। जैसे 3 के बाद ये एरिया खाली है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 के बाद ये एरिया खाली है, यहाँ 5 आ जाएगा, तो क्या आएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 तिया 12। सेम है 10, 15 और 12। ठीक है, ये प्लॉट मेथड के थ्रू हो गया। अगला आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर करिए और हमें कमेंट करके बताइए इसका आंसर। ठीक है जी, अब अब क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कभी कभी क्या दिया होगा, अच्छा ये भी प्लॉट मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, ये भी होमवर्क हो गया आपका। और अगला कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कहीं पर हमें दिया होता है 2a, ऐसे दिया होगा रेशियो, 3b रेशियो, ए रेशियो में सॉरी, और 5c, तो ए बी सी निकालना होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना, ए बी सी को आप मान लीजिए ऐसे, ठीक है, और इसको पलट दीजिए। कैसे पलटोगे, ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/3, सी की वैल्यू 1/5। इसका मेथड क्या है, अगर ऐसे अनुपात दिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होगा इसका, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 आ गया, अभी हमने स्टार्टिंग में करा था। तो ये क्या आएगा, इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 बार जाएगा, 3 से 10 बार, और 5 से 6 बार, ये आपका
इसका सिंपल रेशियो निकल जाएगा। ठीक है जी। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट सेम है। अगर कभी सेम इसी तरीके को कैसे दे सकता हो, 5a इजिकल टू 6b इजिकल टू 2c दे रखा है और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमें सेम करना है, a रेशियो b रेशियो c 1/5 1/6 1/2। एलसीएम ले लो सर, क्या होगा? 6 दूनी 12 12 पंचे 60। 60 से पहले कोई संख्या ऐसी है जो कट जाएगी, इससे कट जाएगी जी, क्या आ जाएगी? 30। एलसीएम 30 आ जाए। ठीक है। तो ये 5 6 बार चले, 5 से 30 को 5 से भाग देंगे तो 6 बार। ठीक है। और 6 को 30 से 5 बार, ये 15 बार। ये इसका सिंपल रेशियो आ गया। बेसिकली एलसीएम लेने में यहाँ पे करा क्या हमने, पहले स्टेप 1 जो 30 है उसको इस 5 से, मैं कलर चेंज करता हूँ एक बार पेन का। ठीक है। 30 को ये जो 5 है इससे डिवाइड करा, 5 से क्या आया? 5 छक्का 30 आया। इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखा जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ है। अगर यहाँ कोई और संख्या होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक है तो डायरेक्ट हमने लिख दिया। तो ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, इसको आप करके देखेंगे और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा आपको, ये इस वैल्यू में भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। 3/4 a बराबर 2/3 b बराबर 1/3 c। तो सेम है क्या, ए बी सी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, सेम वही है, पलट देना है उसको। ए रेशियो बी रेशियो सी हमें ज्ञात करना है, तो इसको पलट दो। 4/3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा। सेम सर एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर? 6 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सीख देखते हैं कि कैसे हम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ 6 आ गया। अब इस 6 को, इस जो 3 है ना, मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का। इस 6 को इस 3 से भाग देंगे, क्या आएगा जी? 2 आएगा। अब इस 2 को यहाँ पे जो है ना इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं थोड़ा ऐसे ले जाता हूँ। 4 तो क्या आएगा? 8। तो यहाँ क्या आएगा? 8। फिर ये जो यहाँ पर आ गए हम दूसरे स्थान पे, फिर 6 को 2 से करेंगे 3, और 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इससे 3 से। तो क्या आ जाएगा? 9। सेम इस 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे, 1 6 आएगा। 6 का फिर इससे गुणा करेंगे, 6×3 18। तो इसका सिंपल रेशियो आ गया। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और कोई भी डाउट क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं जी। ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मैंने आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रखे हैं। फिर इनको कल करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, इन्हीं क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है जी।